Question: a person start from his home, goes to the market, which is 3 kilometers away, takes half hour. He finds that market is closed. Then he returns back to the home. In 15 minutes. Calculate average speed. ये क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बंदा है, यहाँ से चला 3 किलोमीटर गया। यहाँ मान लेते हैं उसका होम है और ये मार्केट है। 3 किलोमीटर गया वो। 3 किलोमीटर जाने के बाद उसको पता चला कि क्लोज है मार्केट। वो वापस कितना आ गया? 3 किलोमीटर वापस आ गया। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी करें। दोनों ही कर लें। तो उसने पाया मार्केट क्लोज हो, वापस आ गया। पहले जाते वक्त उसने कितना टाइम लिया देखो, हाफ आवर, 30 मिनट। जाते वक्त कितने मिनट लगे उसको? 30 मिनट। और आते वक्त 15 मिनट। अरे हाफ आवर का मतलब 30 मिनट ही होता है, ठीक है। तो देखिए टोटल टाइम की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर कितनी होगी? 6 किलोमीटर। टोटल टाइम की बात करें, थर्टी मिनट प्लस 15 मिनट, 45 मिनट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हमें निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है भाई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बोले 6 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। अब किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए मेरे को। ये तो किलोमीटर में हो गया, आवर्स में लाना है तो 45/60 मिनट बनाओ इसको। 6 × 60/45, 15 3 जा, ठीक है, 3 2 जा 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया भाई? बोलो, ये आ गई एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। जहाँ से चला वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट पाथ 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलिए कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टाइम कुछ भी 5/60 कुछ भी रखो, 0 के अपॉन में कुछ भी 0 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बहुत अच्छे। हाफ आवर का मतलब यहाँ 30 मिनट है, टोटल मिनट हो गए 50 जाने के और आने के 45 मिनट्स को आवर्स में लाना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए, तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे, 45/60 करना पड़ेगा। समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन देख लो। ए पार्टिकल मूव 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट डिस्टेंस कवर्ड विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। देखिए एक पार्टिकल है, यहाँ से चला 1/3 s/3 डिस्टेंस कवर करता है और फिर बच गई कितनी, टोटल s मान ली, s में से s/3 अगर डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा कितना, 2s/3, रिमेनिंग यही है, तो 2s/3, ठीक है, 2s/3। इसमें जो स्पीड दी गई है वो कितनी है, इसमें 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड दी गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस s है, दोनों को ऐड करके देख लो, हमने टोटल मानी कितनी s और उसका s/3 ये 2s/3, दोनों को ऐड करोगे ऐसे हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस s अपॉन टोटल टाइम, हमें पता है नहीं टाइम के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें टाइम लिया t1 और इसमें टाइम लिया t2, t1 t2 हमने माने हैं और डिस्टेंस भी हमने मानी है, v1 v2 ही गिवन है हमें तो। और डिस्टेंस देखिए, तो जैसे हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, अब डिस्टेंस तो ऐसे हो गया, टाइम t1 और t2 को लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का या वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से हमें टाइम लाना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/v। तो अगर टाइम t1 की बात करें तो डिस्टेंस की जगह s/3 और वेलोसिटी की जगह 20, आ गया t1। ऐसे अब t2 की बात करें, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस 2s/3 इंटू में अपॉन में वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। ये हो गया, ये दूसरा टाइम आ गया, t1 और t2 दोनों को उठा के यहाँ रख दो, t1 की जगह आ गया s/3 इंटू 20 प्लस 2s/3 इंटू 60, ये रख दिया, s कॉमन ले लो, ये 1/3 इंटू 20 60 प्लस s तो कॉमन हो गया 2/60 इंटू 3 180, ठीक है। s से s कैंसिल, 1/, यहाँ 180 एलसीएम ले लो, 3 पे चला जाएगा प्लस यहाँ 2 रह जाएगा, ठीक है। ये ऊपर चला गया 180 अपॉन 3 प्लस 2 5, कट कर दो 3 पे और बच गया 36 किलोमीटर पर आवर। अरे समझ में आ रहा है, तो 36 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आया समझ में सभी को? बहुत अच्छे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। ए ट्रेन मूव with 60 kilometer per hour for 1 hour and 20 kilometer per hour for next half hour. Calculate average speed of train. चलिए करते हैं। ट्रेन है, यहाँ से एक ट्रेन चलती है, ठीक है। पहले 1 आवर, फिर हाफ आवर। यहाँ पे स्पीड है 60 और यहाँ स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना क्या एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला एक ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, तो हम डिस्टेंस मान लेंगे। डिस्टेंस हमने मान ली S1 और S2, S1 और S2 हम इन्हीं को रख लेंगे, फिर एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे इनको। S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 दे रखा है 1 आवर प्लस 1/2, ठीक है। S1 S2 गिवन नहीं है तो इनको हटाओ यहाँ से। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, और हमें क्या लेना है s, डिस्टेंस यहाँ से लाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें तो S1 निकालनी है, पहले डिस्टेंस S1 है, वेलोसिटी वहाँ की 60 है, टाइम वहाँ का 1 आवर है, तो S1 आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर। अब S2 लाएंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 20, टाइम हाफ आवर, तो ये कितना हो गया 10 किलोमीटर। S1 भी आ गया, S2 भी आ गया, रख दो। S1 की जगह 60 प्लस S2 की जगह 10 और 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2, ठीक है। ये कितना हो गया 70, ये 2 ऊपर चला गया अपॉन 3, 140 अपॉन 3। अरे सही है, सही है, तो यहीं पे छोड़ दो किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया बोलो। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चलो यार ये तो सेम ही है, सही क्वेश्चन बार बार करने का क्या मतलब, 2/5 कर दो, 2/5 कर दो, कुछ भी वो एक ही मैटर है। हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हम ये रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
covers a distance with the speed v1 and v2 for equal interval of time. Calculate एवरेज स्पीड। तो देखिए एक पार्टिकल है, पहले v1 वेलोसिटी से चलता है, नेक्स्ट v2 से चलता है, डिस्टेंस हमें पता नहीं पर टाइम इंटरवल सेम है तो हम t मान लेते हैं, t और t। और हमें वेलोसिटी v1 v2 गिवन है ना, v1 गिवन है और v2 गिवन है, और डिस्टेंस हमें पता ही नहीं, हम उसको भी कुछ मान लेते हैं। यहाँ s1 चला होगा और यहाँ मान लेते हैं कोई s2 चला होगा। अब हमें फार्मूला पता है किसका, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फार्मूला बोले टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, जल्दी बोलो। टोटल डिस्टेंस s1 और s2 है, s1 प्लस s2, और टोटल टाइम क्या है, t और t, 2t, दोनों इक्वल इंटरवल है, तो टी मान दिया या t/2 भी मानते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम मानना है, ठीक है। अब s1 हमारे पास था नहीं तो लाना पड़ेगा। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस बाई टाइम, और दूसरी का क्या हो जाएगा, s2/t। यहाँ से हमें क्या निकालना है, s1, तो s1 क्या आ जाएगा बोलो, s1 इजकल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके v1t, और s2 ऐसे ही क्या आ जाएगा, t इधर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा v2t। ये दोनों यहाँ रख दो, s1 s2 की वैल्यू, v1t प्लस v2t अपॉन में 2t, और t कॉमन लो, v1 प्लस v2, t कॉमन लिया हमने अपॉन में 2t, t से t कैंसिल, बचा क्या v1 प्लस v2/2, ये आ गया v एवरेज स्पीड। कोई डाउट आया रे समझ में सभी को, बहुत अच्छे। अगर हम इसी को एक न्यूमेरिकल बना देते, न्यूमेरिकल मान लेते हम 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है यहाँ इसी की जगह, तो आंसर क्या आ जाता रे 50। देखना यहाँ में v1 की जगह क्या रख देना था, 40 प्लस 60/2, तो 100/2 50 किलोमीटर पर आवर। अरे आया क्या समझ में, ये न्यूमेरिकल बन सकता था, इसके अंदर v1 v2 की जगह कोई भी वैल्यू मिलेगी वो और आसान हो जाएगा आपको, यहाँ पे रखोगे ना, यही फार्मूला लगाना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, v1 की जगह 40 रखना, v2 की जगह 60 रखना, और ऐसे सॉल्व करते हुए याद ना रहे तो इससे करना। अरे समझ रहे हो, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle move 1/3 of total distance with the speed v1 and remaining rest distance covered with the speed v2, कैलकुलेट v एवरेज स्पीड बताइए। चलिए वही क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक बंदा है या पार्टिकल है, वो 1/3 डिस्टेंस s, टोटल डिस्टेंस s मान लें तो s/3, और जो रिमेनिंग होगी वो 2/3, s/3 मतलब 1/3 s का तीसरा हिस्सा,
और s में से s/3 घटा दोगे तो कितना बचेगा 2/3s। अरे सही है, तो ये कितना बच गया 2/3s। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दो गिवन है, ऐसा हमने माना है सटा। ठीक है, और ये वेलोसिटी कितनी दी गई है v1 और यहाँ वेलोसिटी दी गई है v2। v1 v2 की फॉर्म में आंसर चाहिए तो देखो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस s/3 प्लस 2/3s जोड़ोगे तो s ही हो जाएगा, टोटल s ही तो है ये, इनको जो ऐड करके दे अपॉन टोटल टाइम मान लेते हैं। यहाँ पे टाइम क्या मान लिया हमने t1 और यहाँ पे क्या मान लिया t2, t1 प्लस t2। अब हमें t1 t2 को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके लिए वेलोसिटी गिवन है, तो v1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t1 और यहाँ से t1 निकालना तो t1 इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा s/3v1 आ गया t1। ऐसे ही v2 इक्वल टू डिस्टेंस 2/3s अपॉन टाइम t2, t2 इधर ले आओ, नीचे आया 2s/3v2। अब t1 ये रहा, t2 ये रहा, इन दोनों को यहाँ पुट करो, s अपॉन में s/3v1 प्लस 2s/3v2 कॉमन आ गया s, क्या बच गया 1/3v1 प्लस 2/3v2, s से s कट गया। अब आगे बढ़ो, 1 अपॉन एलसीएम लो 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 1/3 भी बाहर ले लेते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, एक काम करते हैं एस भी कॉमन लेते हैं, s/3 ही कॉमन ले लेते हैं, s से s कट गया तो 1 अपॉन में 1/3। अब एलसीएम लो, 3 कॉमन ले लिया ना यहाँ से, v1 v2 यहाँ आ जाएगा v2 और यहाँ आ जाएगा 2v1 और ये अब ऊपर चला जाएगा 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस 2v1। अभी समझ में आ रहा है, ये भी एवरेज आ गया हमारे पास। सही है, समझ में आया सभी को, बहुत अच्छा। ये 2 क्वेश्चन हो गए और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी लिखो। A man covers half distance with speed v and rest half distance with speed v1 and v2 for equal interval of time. Find average speed। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से v स्पीड से चला, s डिस्टेंस के लिए t1 टाइम मैंने मान लिया क्योंकि इक्वल डिस्टेंस था ना, आधा डिस्टेंस और आधा s और s मान लिया मैंने 2s। v स्पीड से चला, नेक्स्ट जो s बचा t और t इक्वल टाइम इंटरवल से चला, t और t से, और स्पीड थी v1 और v2। यहाँ t1 मान लिया, यहाँ 2 इक्वल इंटरवल मान लिए, सेम से मानने थे इसलिए t और t। ठीक है, डिस्टेंस s 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो नेक्स्ट s बचा उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में उसने कवर कर लिया। एवरेज स्पीड बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस 2s हो गया, टाइम t1 और यहाँ 2t। ठीक है, अब हमारे पास t1 और 2t आ जाए, t1 और t निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यहाँ से टाइम इक्वल टू s/v, t1 आ गया s/v। और ऐसे ही हम फिर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या आ जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखिए यहाँ से ये वेलोसिटी पता, टाइम पता, तो ये डिस्टेंस इतनी सी क्या आ जाएगी v1t, और ये टाइम और वेलोसिटी दोनों पता, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v2t, और इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है, s के बराबर। तो s इक्वल टू ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, और यहाँ से t कॉमन ले लिया, t कॉमन आ गया, और t कॉमन आने के बाद t इक्वल टू s के अपॉन में ये आ जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, 2 इंटू ये वाली वैल्यू रख दी। अब s कॉमन ले लिया, कट कर दिया 1/v और 2 अपॉन v1 प्लस v2 यहाँ बच गया। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, ये पूरा एलसीएम आ जाएगा v1 v2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दिया क्रॉस मल्टी, ये इधर और ये इधर। ठीक है, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ये आंसर सॉल्व। अरे समझ में आया सभी को, बहुत अच्छे, देख लें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू दी मार्केट। एक आदमी है स्ट्रेट रोड पे घर से मार्केट गया 2.5 किलोमीटर चल के, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से चल के गया। उसने पाया मार्केट क्लोज थी, फिर वो वापस आया, उसकी स्पीड आते वक्त ज़्यादा थी 7.5 किलोमीटर पर आवर, और हमें जो एवरेज स्पीड निकालनी है वो सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के लिए निकालनी है। कितने मिनट के लिए निकालनी है? 40 मिनट के लिए। तो देखो जाते वक्त होम से मार्केट HM, होम से मार्केट गया जब स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर करी 2.5 किलोमीटर, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसे टाइम हो जाएगा S/V, और डिस्टेंस है 2.5 और वेलोसिटी 5, और यहाँ से कट करने पे हाफ आवर मतलब 30 मिनट। जाते वक्त इसने कितने मिनट खर्च कर दिए? 30 मिनट, और बताना कितने मिनट का? 40 मिनट। बचे कितने मिनट? 10 मिनट। तो आते वक्त सिर्फ और सिर्फ कितना मिनट है उसके पास? 10 मिनट, और वेलोसिटी कितनी? इतनी। अब हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये कितना डिस्टेंस चलेगा। तो हमने किया मार्केट से होम का केस, मार्केट से होम आते वक्त वेलोसिटी ये रही, टाइम बचा 10 मिनट, तो S निकाल लेते हैं डिस्टेंस। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी 7.5, वेलोसिटी या स्पीड 7.5, और इंटू में टाइम 10 मिनट, मिनट को आवर्स में अपॉन 60 करेंगे, कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/4। डिस्टेंस आ गई 1.25 किलोमीटर। जाते वक्त डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर थी, आते वक्त डिस्टेंस 1.25 किलोमीटर है। दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में, डिस्टेंस जाते वक्त और आते वक्त दोनों ऐड की, अपॉन टोटल टाइम 40 मिनट है। 40 मिनट, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट अपॉन 60 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आया सभी को? बहुत आसान है। डन।